क्वेश्चन कह रहा है कि 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को 57 सेकंड लग रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि यदि एक सिग्नल बोर्ड को पार करने में उसे 30 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई मीटर में बताइए। देखिए, जब भी कोई ट्रेन अपने समकक्ष किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को पार करती है तो उसके लिए जो पूरी दूरी मान ली जाती है, कितना मान ली जाती है, वो तो पहले तो प्लेटफॉर्म के बराबर भी दूरी तय करती है और अपने लंबाई के बराबर भी दूरी तय करती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी कि उस कंडीशन में दोनों की दूरी ऐड हो जाती है। और जब कोई सिग्नल बोर्ड को अगर पार करती है तो क्या होता है, वो अपनी दूरी के बराबर ही, अपनी लंबाई के बराबर ही क्या करती है, दूरी तय करती है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि जो ट्रेन की दूरी है वो क्या है, x मीटर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, उसकी जो चाल, अब देखिए चाल तो फिक्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो अलग अलग चाल पे चल रही है, चाल उसकी फिक्स है। तो अगर पहली कंडीशन में देखें तो चाल कितनी आएगी, जो ट्रेन की स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, पहले तो 204, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 204 प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और अपनी जो दूरी है x उसको भी पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 57 सेकंड में। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को। अब दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में जो स्पीड आ रही है वो बोला जा रहा है कि वो अपनी लंबाई के बराबर ही तय करे, क्योंकि अगर किसी सिग्नल बोर्ड को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x। ठीक है, और सिग्नल बोर्ड को पार करने में समय कितना ले रही है, स्पीड आपका आ जाएगा। अब देखिए, ट्रेन तो एक ही है, स्पीड भी दोनों की सेम होगी, भले ही यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में हमको अलग अलग स्पीड दिख रही है। जब स्पीड दोनों की कंडीशन में सेम होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ से सेम कर दीजिए, सेम करने के बाद सॉल्व कर लीजिए इसे। ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाएगा x/23। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 23 का 204 में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4692, और 23 का x में गुणा करने पर आ जाएगा 23x, और जब इधर से इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 57x। अब क्या करिए, 23x तो उधर भेज कर घटा लीजिए, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 34x बराबर कितना आ जाएगा, 4692। तो यहाँ से जो दूरी है, जो आपकी लंबाई है ट्रेन की, कितनी आ जाएगी, 4692/34। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से जब आप भाग कर लीजिएगा कितना आ जाएगा, 129 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।